दोस्तों, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और अलग-अलग जांच एजेंसियों के द्वारा जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर जो छापे पड़ रहे हैं, जो रेड पड़ रहे हैं, जिस तरीके से अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है एमवे, जो कि काफ़ी हाई रेट पे जो है सस्ते प्रोडक्ट सेल करता था, उसके ऊपर जो है ईडी का छापा पड़ा है और लगभग 750 करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्तियों को जो है जब्त किया गया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये पूरा जो एक छापा पड़ रहा है, अलग अलग कंपनियां पकड़ा रही हैं, हमेशा डेली कुछ ना कुछ जो है एमएलएम कंपनियां बंद होती जा रही हैं। तो क्या ये माना जा सकता है और क्या हमें अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब अपने देश में भारत से जो है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम कंपनियों का जो भविष्य है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये पूरा जो एक इकोसिस्टम था कि लोगों को बंदे जोड़कर जो है कमीशन का एक कह सकते हैं कि एक सुनियोजित तरीके से लोगों के साथ जो ये फ्रॉड करने का पूरा जो सिस्टम था, जिसको आम भाषा में हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, अब इसका वक्त आ चुका है कि भारत से अब इसको पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है। क्या उन सभी लोगों का सपना जो कि बड़े बड़े सपने देखकर, लग्जरी गाड़ियां देखकर इन कंपनियों में एज अ सेल्समैन का नौकरी ज्वाइन किए थे, उन सभी के सपने टूट गए क्या? क्या वैसे लगभग सभी लोग जो कि अपने आप को सो कॉल्ड लीडर्स बोलते थे, वैसे लोग जो कि अपने आप को इंटरप्रेन्योर बोलते थे और मई जून जैसे गर्मी के मौसम में भी कोट पैंट पहनकर जो है लोगों को प्लान दिखाते थे, बंदे जोड़ते थे, तो उन सभी का वक्त आ गया है कि उनका जो भी भाड़े का कोट पैंट था वो वापस जो है लॉन्ड्री वाले के यहाँ जमा कर दिया जाए और फिर से अपने पुराने काम धंधे पे जो है उतर जाया जाए। दोस्तों, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे अब मेरा एनालिसिस लग रहा है कि अब भारत में जो है एमएलएम अब पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पे आ चुका है। ये एक ऐसा स्पेशली एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कंपनियां नई खुलने से ज़्यादा जो है पुरानी कंपनियां बंद हो रही हैं, पुरानी कंपनियां भाग रही हैं। अगर आप देखेंगे कि कोई भी कंपनी है किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में, तो हमेशा नई नई कंपनियां आती हैं, लेकिन पुराना जो कंपनी है वो और अच्छा बिजनेस कर रही है, वो और ज़्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ही अपने देश में ऐसा है जो कि हमेशा जो है नए नए स्कैम के साथ जब इसका खुलासा होता है और वो बंद हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो कि हमेशा खुद को नंबर 1 होने का दावा भी करती थी, जैसे कि स्पीक एशिया। स्पीक एशिया को आप कैसे भूल सकते हैं? लगभग 2008-2009 में अपने आप को जो है एक सर्वे कंपनी, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के एक टॉप कंपनी के तौर पे खुद को वो करती थी। स्पेशली इनके टारगेट पे जो है नौजवान लोग होते थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते थे, उनको ये टारगेट करते थे और 18 से 20 हज़ार रुपये जो है उनसे टाने जाते थे, लिए जाते थे। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? स्पीक एशिया जो है फ्रॉड कंपनी घोषित हो गई, छापे वगैरह पड़े और वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का स्कैम ई बीज। अब ई बीज को आप कैसे भूल सकते हैं? ई बीज जो है अपने आप में काफ़ी अनोखा मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी था, काफ़ी एक अलग एमएलएम था, जिसमें जो है अनपढ़ों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, स्पेशली डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, सीए, बीकॉम, मतलब कि हाईली प्रोफेशनल लोग जो कि एक अच्छा एजुकेशन ले रहे थे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में थे, वो जो है इस स्कैम का शिकार हो गए थे। मतलब हालात कुछ ऐसे थे कि आईआईटी, एनआईटी जैसे एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स लोग भी ये फर्जी जो एमएलएम कंपनी था ईविज, उसमें ज्वाइन हो रहे थे और उसमें जो है बड़े बड़े सपने जो उनको दिखाए गए थे, जो कि एक पूरा एक हवाई बातें जो उनसे कही गई थी, वो उन सपनों में जाकर जो है उन्होंने अपना भविष्य चौपट कर लिया था। जिस एज में जो है उनको अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए था, अपने एक लाइफ को स्टेबल करना था, वहाँ पे जो है वो बंदे जोड़ने में लग गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के रिलेशन खराब हो गए आपस में, क्योंकि लोग जो है बंदों जोड़ने के लिए जो है अपने ही रिलेटिव्स को फंसाना शुरू कर दिया। मतलब ये देखिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या एक नशा है कि लोग अपने ही लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, अपने ही फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, कि किसी तरीके से जो है मैं उनके पैसे मार लूं, उनको ज्वाइन करवाऊं और उनके पैसों पे मुझे कुछ कमीशन मिल जाए। जब अगला बंदा जब 20,000 25,000 लगाएगा मेरी कंपनी में, उसके बदले जो है मुझे 200-400 रुपये का कमीशन आ जाएगा, तो वो मैं अपने 200-400 रुपये के कमीशन के लिए अपने रिश्तेदारों का लगभग 20 से 25,000 40,000 मैं जो है
इस स्कैम में लगवाने के लिए तैयार हो जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का एक माइंड वॉश किया जाता है, किस अल्टीमेट लेवल का यहाँ पे जो है एक फेक, मैं पूरा फेक इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इनकी बातें जो है ना, पूरा मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है, ये फेक और फेक प्रोमिसेस, लाइक हवा हवाई बातें, झूठ मूठ के सपने, मतलब इनके सपने का जो एक एस्टिमेटेड गोल होता है वो इसके कंपनी के टर्नओवर से भी ज़्यादा बड़ा होता है। लाइक ये बात करेंगे प्राइवेट जेट्स, योर ऑन क्रूज, लाइक ऑडी BMW, वो सब तो इनके घर की खेती हो गई। खैर आज जो मेरा पूरा फोकस रहेगा इस बात पे कि क्या जो है अब ये टाइम आ चुका है कि जब इंडिया में जो है MLM पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्या अब इसका कोई भविष्य नहीं रहा। दोस्तों मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो है ये जो सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे कि अभी आपने एमवे का ही इतिहास देखा, वो पूरी तरीके से बंद हो गया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ईबीज का। तो दोस्तों ईबीज जो है भारत का इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम माना गया है, जहाँ पे लोग लाखों युवाओं को जो है वहाँ पे जो है धोखा दिया गया, चूना लगाया गया, और सिर्फ 2 लोग बाप बेटे मिलकर, पवन मल्हन और एक उसका कोई बेटा था, इन दोनों ने मिलकर जो है हजारों करोड़ का फ्रॉड किया। हालांकि आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जितने लोगों ने जो है उनकी बातों में आकर जो है अपना पूरा कीमती समय वेस्ट किया, अपना कीमती पैसे वेस्ट किए। कई लोगों को तो मैं ऐसा जानता हूं कि जिन्होंने अपने कॉलेज का फीस कॉलेज में ना देकर जो है ईबीज में लगा दिए थे, ना उनको डिग्री मिली और ना ही कोई उनका जो है कैरियर सेट हुआ। तो एक तरीके से दोस्तों आप देखें कि लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा आपको डिसएडवांटेज है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में, जहां पे आपको बंदे जोड़ने के लिए कहा जाता है। ये जो है ना सबसे लो कैटेगरी का काम है मेरे ख्याल से, जहां पे आपको बंदे जोड़ने के लिए कहा जाता हो। क्योंकि यार देखो, कोई भी चीज जो बेनिफिशियरी है, कोई भी चीज जो फायदेमंद है, तो उसमें लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, लोग खुद दौड़े चले आते हैं। अगर किसी मोहल्ले में लंगर वगैरह लगता है, तो क्या वो जो लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग हर घर घर जाके बोलते हैं क्या कि भाई चलो चलो लंगर लगा है, आओ खा लो। भाई वहाँ ऐसे ही इतनी भीड़ लग जाती है, वहाँ पूरी सब्जी खत्म हो जाते हैं, लेकिन लोगों की लाइनें खत्म नहीं होती है। एप्पल का आईफोन जब लॉन्च होता है तो उसके दुकानों के बाहर, एप्पल स्टोर के बाहर सैकड़ों किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती है सिर्फ एक आईफोन के लिए। आईफोन वाला तो कभी आपके घर बंदे जोड़ने नहीं आता कि भाई आईफोन ले लो, हमारा नया प्रोडक्ट है, काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं, जो भी चीज़ बेस्ट है उसमें यार कोई ज़रूरत ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट का। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग वालों का तो भाई ये सपना ही होता है ऑडी और BMW का। तो यार ऑडी और BMW से ही देखो, उनसे ही कुछ इंस्पिरेशन लो। वो ना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ना अखबारों में अपना वो करते हैं, ना ही घर घर अपने सेल्समैन को भेजते हैं कि चलिए सर ऑडी ले लीजिए, BMW ले लीजिए। भाई उसकी क्या वैल्यू है लोगों को पता है, ठीक है। तो कभी भी जो चीप चीज़ें होती है ना, उन्हीं को पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है। जो चीप चीज़ें होती हैं उन्हीं को बंदों को पकड़ने का, बंदों को जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये बात अब साबित हो जाता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का MLM का काम है, ये बहुत ही चीप है। बहुत ही चीप मतलब कि थर्ड कैटेगरी का है, जिसमें आपको बंदों को जोड़ना। यार सोचो कि कितना अपने आप में कितना शेमफुल काम है कि आप लोगों को, जो चीज़ आपके पास खुद नहीं है, जो चीज़ आपने खुद अचीव नहीं किया, आप उसको टारगेट करके लोगों को सपने दिखाओगे कि सर यहाँ पे जो है आपके सपने पूरे हो जाएंगे, जबकि यार तुम्हारे तो कोई सपने अभी तक पूरे हुए नहीं हैं। यहाँ आप बोलोगे कि आपकी जो पे आउट आएंगे वो लाखों में आएंगे, जबकि तुम्हारे तो खुद हजारों में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, अगर आप तुम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते होगे, किसी कंपनी में कभी किए होगे, तो तुम रिलेट कर पाए होगे कि इसमें कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितनी झूठ की खेती होती है। खैर पहले की जो सरकारें थी उनका जो रवैया था वो कुछ वैसा नहीं था, लेकिन अभी अपने देश में मोदी सरकार है, काफ़ी सख्त है, और इनका कहना भी है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना मैं घोटाला करूंगा ना किसी के साथ होने दूंगा। और वैसे भी मोदी के डंडे में भले आवाज़ नहीं है लेकिन दर्द बहुत है। तो जिस तरीके से मोदी सरकार का जो शिकंजा चल रहा है, जो उनके जो भी जांच एजेंसियां हैं लाइक ईडी और CBI, इन लोग का जो छापा पड़ रहा है, तो इससे ये साबित होता है कि मोदी सरकार ने ठान लिया है कि यहाँ पे भारत में युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद नहीं होने देंगे। यहाँ के जो युवा हैं वो बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, CA बनेंगे, लॉयर बनेंगे, लेकिन वो सेल्समैन नहीं बनेंगे। और सेल्समैन बनेंगे भी तो कोई रेपुटेटेड कंपनी के बनेंगे,
ये फर्जी साबुन तेल कंपनियों के रिजल्ट बता बताकर ये कभी भी अपना कैरियर चौपट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी यार देखो, साबुन तेल के सेल्समैन गिरी करने में कोई फायदा नहीं है। करना है तो लाइफ में कुछ बड़ा करो। ठीक है, और जिस तरीके से अब ये जो पूरा का पूरा जो पे आउट स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नया लॉ बनाया है, जो नया रूल बनाया है, जिसमें जो है मनी सर्कुलेशन को पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड किया है। मनी सर्कुलेशन इन द सेंस कि आप किसी के भी अपने से नीचे वाले बंदे को जो है आप उसके पैसों पे आप अपना हक नहीं जमा सकते थे। अभी तक होता क्या था कि एक के नीचे एक के नीचे एक बंदे जुड़ते थे, और नीचे वाला बंदा कोई साबुन खरीदता था, शैम्पू खरीदता था, तो उसके पैसे उसके ऊपर वाले की जेब में जाते थे, हराम के पैसे। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे यहाँ पे जो है कहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कमीशन खोरी का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से चेन बना हुआ है कि भाई तुम बंदे फंसाओ, ठीक है, उसके ऊपर तुम कमीशन खाना, तुम मेरे नीचे हो, तुम्हारे ऊपर मैं कमीशन खाऊंगा। एक तरीके से पूरा कमीशन खोरी का, घोटाले का जो है पूरा गोरख धंधा यहाँ पे चलता था। और साथ ही साथ ये लोग क्या करते थे कि स्कैम करते थे कि अब देखते थे यार कि हमारा प्रोडक्ट तो थर्ड कैटेगरी का है, बिल्कुल घटिया से घटिया प्रोडक्ट है, ये तो बिक नहीं रहे हैं, तो क्या करते थे ये किसी दूसरे ब्रांड के साथ टाई अप कर लेते थे कि चलो जी हम तुम्हारे प्रोडक्ट को हम बेचेंगे, हमको कुछ कमीशन दे देना। अब सामने वाले का क्या जा रहा है, उसको तो बिक्री से मतलब है। तो ये लोग जो है बड़े बड़े रेपुटेटेड कंपनियों के प्रोडक्ट को अपना बोलते थे। जैसे कि एक शार्प का एक एयर प्यूरिफायर आता है, तो शार्प जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियन ऑफ डॉलर की कंपनी है, जो कि जापान की कंपनी है, ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग वाले उसको भी अपना प्रोडक्ट बोलते थे। ये बोलते थे ये हमारा वेस्टेज का प्यूरिफायर है। अबे काहे का वेस्टेज का प्यूरिफायर भाई, वो शार्प कंपनी बना रही है। तो और उस पर क्या होता था कि जो मार्केट में वही प्रोडक्ट जो 10,000 का मिल रहा है उसको ये लोग 18,000 में बेचते थे। तो अब भैया अब रूल ये है कि आप किसी भी दूसरे कंपनी का जिस प्रोडक्ट को कोई और ब्रांड ऑन करता है, कोई और कंपनी बनाती है, आप उसको नहीं बेच सकते हैं। तो अब तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट में तो कुछ दम है नहीं और दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को तुम अब बेच नहीं सकते। तो गाइज ये था मेरा एनालिसिस कि अब जो है बस इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कुछ दिनों का मेहमान है। आपका इस पे क्या विचार है, आपका क्या सोच रखते हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मुझे पता है कि आप लोग भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तब तक दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।